ईसाई आदिवासी महासभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कर्मा नृत्य करते हुए सरगुजा कलेक्ट्रेट पहुंचकर घेराव किया। इसकी मांग की कि आदिवासी कर्मा नृत्य का आयोजन करने की अनुमति दी जाए। दरअसल सरगुजा जिले में ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा 8 तारीख को होने वाले कर्मा नृत्य महोत्सव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए विशेष आयोजन किया जाना था, लेकिन मूल आदिवासी हिंदू समाज द्वारा ईसाई आदिवासी महासभा के द्वारा किए जा रहे कर्मा नृत्य का विरोध किया गया था, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी 8 नवंबर को होने वाले कर्मा नृत्य को स्थगित कर दिया है। देखिए, ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा 8 नवंबर को बृहद सामूहिक नृत्य का कार्यक्रम रखा गया था पीजी कॉलेज ग्राउंड में। इसको एक अन्य आदिवासी समूह द्वारा इसका विरोध किया गया। तो कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उक्त आयोजन की अनुमति जो पहले दी गई थी उसको 5 तारीख को स्थगित किया गया है। तो स्थगन के पश्चात आज ये ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा पुनः ज्ञापन दिया गया है कि जब तक पुनः इनको अनुमति का आगामी तिथि नहीं दिया जाता तब तक इनको प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाए। सर, मूल आदिवासियों का कहना था कि जो उनका नृत्य है उनको अपना रहे हैं, हकीकत इसमें क्या थी कि वो उनका क्या कहना? देखिए, ये जो विषय है आदिवासी परंपरा उनके रूढ़ी से संबंधित है। इस पर हम विषय विशेषज्ञ लोगों से अभिमत ले रहे हैं। इस पर स्पष्ट रूप से अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। यदि हाई कोर्ट का स्टे लेकर आते हैं मूल आदिवासी समाज तो उसमें क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मुझे जितनी जानकारी प्राप्त हुई है, इस आयोजन का विरोध करने वाले जो समूह हैं उनके द्वारा हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन PIL दाखिल किया गया था और चूँकि उस PIL के संबंध में पहले ही हमने निर्णय लेते हुए आगामी आदेश तक उस आयोजन को स्थगित कर दिया गया था, तो अभी रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले मुझे सूचना मिली है कि उस PIL को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद ईसाई आदिवासी महासभा के द्वारा आज सैकड़ों की संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचकर यह मांग की गई कि हमें कर्मा नृत्य सीखने के लिए अनुमति रविवार व सरकारी छुट्टी के दिन दी जाए, जिससे कि हम आगामी आदेश के बाद जब भी अनुमति मिलेगी तो हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए कर्मा नृत्य का आयोजन कर सके। 9वां महीना में हम लोग को ईसाई आदिवासी महासभा आयोजक था, उसके लिए उराव नृत्य का एक गिनीज बुक विश्व रिकॉर्ड का कार्यक्रम रखे गए थे। वो कार्यक्रम को हम विधिवत स्थानीय प्रशासन ने हमें आदेश हमको अनुमति दिया गया था। कुछ हमारे भाइयों के द्वारा ही शायद प्रशासन के कहने के आधार पर कुछ ऑब्जेक्शन था, इसलिए ये जो कार्यक्रम है उस ऑब्जेक्शन का हवाला देते हुए कि शांति प्रिय भंग होने का संभावना है बोल के ये कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। वो बोले कि स्थगित कर रहे हैं और निरस्त नहीं कर रहे हैं, आगामी आदेश तक इसका आप लोग प्रतीक्षा करें। अभी क्या निर्णय निकला, अभी क्या बोले? अभी तो वही जो उन लोग जो स्थगित किए हैं जो आदेश, उसी के अनुरूप हम लोग वो दिए हैं, एक ज्ञापन दिए हैं कि आप जब तक हम लोग ये डेट जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग प्रत्येक इतवार और जो सरकारी छुट्टी रहेगी उसमें हम अभ्यास करेंगे उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए। जो दूसरा पक्ष है वो आप लोगों के कार्यक्रम को स्थगित क्यों करवाना चाहता है? वो दूसरा पक्ष अपने कार्यक्रम को स्थगित इसलिए कराना चाहता था कि आप लोग धर्मांतरित ईसाई हो तो आप लोगों को नृत्य करने की वो नहीं है, उराव नृत्य करने का अधिकार नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ ये असंवैधानिक मांग था उनका, लेकिन हमारा समाज जो सभ्य और शांति प्रिय समाज है इसीलिए उन लोग ना समझें, लेकिन हम उस उराव शब्द को भी हम उससे अलग कर दिए थे और जो ईसाई शब्द को भी, ताकि आदिवासी नृत्य हो सके, ये हम लिखित में दिए थे। तो पर भी प्रशासन दोनों पक्षों का वो सुनते हुए ये सहमति नहीं बनी, इस कारण से अभी स्थगित किया गया है आने वाले तारीख तक, ताकि दोनों समाज बैठ के इसको सलाह कर ले, उसके बाद बड़ा स्तर से कार्यक्रम करने का तारीख देंगे बोले। क्या कार्यक्रम था जिसका विरोध? कार्यक्रम ये था उराव नृत्य, जो ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा गिनीज बुक का कार्यक्रम था वर्ल्ड रिकॉर्ड का। तो उन लोग पता नहीं क्या सोचे होंगे। भाई, धर्मांतरित ईसाई जरूर हो गए हैं लेकिन जाति तो वही ना है,
चाहे कोई भी, संविधान में स्पष्ट दिया गया है कि आर्टिकल 25 में सभी आदिवासी अपने आस्था के अनुरूप कोई भी धर्म मान सकते हैं।